नमस्कार दोस्तों, आज एक और अमेजिंग रिजल्ट के साथ, एक अमेजिंग पर्सनैलिटी के साथ आज हम फिर आपके साथ हैं और आप जानिएगा कि कैसे मेंटल हेल्थ को ठीक किया जा सकता है, दवाइयाँ कैसे छोड़ी जा सकती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हमारे साथ हैं राकेश यादव। ठीक है, जी, तो नमस्कार सर। जी नमस्कार राकेश जी, बताइए आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी मैं ज़िंदगी। बिहार से हूँ। जी, बिहार से हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर। जी। और आपकी एज कितनी है राकेश? एज 30 वर्ष है सर। 30 वर्ष है। तो राकेश, जी। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपको क्या-क्या दिक्कतें थी? आराम से बताइए दर्शकों को, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी उसके कि भई आपको कहाँ-कहाँ दिक्कतें थी? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि बहुत से लोग अपनी मेंटल हेल्थ के नतीजों को डिस्कस भी नहीं करना चाहते। हमारे पास कई 100 स्टूडेंट हैं, मैं दाद देता हूँ। राकेश हमारे दूसरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्री किया है कि सर मैं दूँगा इंटरव्यू, बनाइए वीडियो। बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से ठीक हुए हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो आप सभी भी जो लोग देख रहे हो राकेश का हौसला बढ़ाइएगा, बताइएगा। तो हाँ, राकेश बताइएगा आपको कहाँ-कहाँ जी, दिक्कतें थी? पहले तो हमको मरने का डर लगता था सर। कैसे और किसी मतलब का कैसे किसी मरने का का डर? किसी का सुन लेते थे एक्सीडेंट से मौत हो गया या जी, कुछ, ऐसे भी नॉर्मल भी। तो जी। हमको डर लगने लगता था कि कहीं मुझे भी ना हो जाए, और उसको बार-बार मैं सोचता रहता था, और उसके कारण घबराहट जैसा फील होता था, पैनिक अटैक भी आ जाता था। अच्छा, और वही हाँ, वो सर पूरा दिन-रात दिमाग पे चलता था वो थॉट। तो मैं जान सकता हूँ राकेश के ये इवेंट कब शुरू होता था? मतलब आप किसी को देखते थे, कहीं पढ़ते थे या कहीं सुनते थे तब ये होता था, ये नॉर्मली होता था? नहीं सर, देखने के बाद, सुनने के बाद। मान लो आपने किसी को मरते हुए देखा या किसी का एक्सीडेंट देखा या कहीं खबर पढ़ी या कोई वीडियो देखा तो आपको ये हाँ, इवेंट शुरू हो हाँ, जाता हाँ, था कि हाँ। घबराहट हो रही जी, है। जी, जी। हाँ, कितने सालों से आपके साथ ऐसा हुआ है? 2 साल से दो ज़्यादा है। 2 साल से ज़्यादा। आपने जी। इस परेशानी को लेके कभी कोई दवाई यूज़ की है और की है तो कितने दिन यूज़ की है? सर दवा यूज़ किए थे, साइकियाट्रिस्ट से मिले थे, जी। तो दवा दिया, लेकिन उससे हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपने दवा लगभग कितने दिन खाई बता पाओगे दर्शकों को? दवा लगभग मैं 6 महीना के आस-पास खाया था। 6 महीना से ऊपर ही, साल भर। देखिए दोस्तों, अगर आप भी दवाइयाँ खा रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा दवाइयाँ बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए। समझिएगा राकेश यादव की जर्नी को, एक 30 साल का नौजवान युवक कैसे दवाइयों से आज बिना दवाइयों के बहुत हद तक अपने आप को रिकवर कर चुका है। तो आज की डेट में जब हम ये पॉडकास्ट, ये टेस्टिमोनियल, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 29 जनवरी है और शाम के लगभग साढ़े 5 बजे हैं। तो 29 जनवरी 2025। तो राकेश, आज आप दवाई खाते हो? आज की डेट में अगर मैं पूछूँ? नहीं सर, दवाई साल भर हो गया छोड़े हुए, 1 साल हो गया। लगभग आपको 1 साल हो गया दवाई छोड़े हुए। जी, तो जी सर। आज आपको हमसे जुड़े हुए लगभग कितने दिन हो चुके हैं? सर 6 महीना। 6 महीना, लगभग 6 महीना। तो जी, राकेश, मैं आपसे सीधा एक स्पष्ट साफ सवाल पूछता हूँ। 6 जी महीने सर। पहले जो राकेश था और जो आज राकेश है, उसमें कहाँ-कहाँ बदलाव आए पैटर्न्स बहुत में, सारा बदलाव आया खाने सर। में? जी, पैटर्न बताइए, में बताइए। पैटर्न्स में एक घबराहट का विचार जो था वो हमेशा आता था। घबराहट जी। होती नहीं थी, लेकिन उसका विचार हमको बहुत परेशान करता था। इसको मतलब लिख कर। आपको आपको आप ये कह रहे हो कि घबराहट होती नहीं थी, बहुत कम होती थी, लेकिन घबराहट का विचार आपको ज़्यादा परेशान जी, करता था। जी, जी सर, तो जी। आप इस मामले में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी करते होंगे फिर तो? हाँ, हाँ, ओवरथिंकिंग भी है। बताइए राकेश, आज कहाँ-कहाँ वो सब दिक्कतें हैं? चीज़ वो सब चीज़ ठीक हो चुकी है, अरे वाह! लगभग-लगभग। सुपर्ब! थैंक यू। तो और आज रात में। जी सर, आज बताइए। आपकी घबराहट का विचार आपको आता है कि नहीं आता? नहीं आता है, ना के बराबर। और आता है तो कभी क्या आप परेशान होते हैं, घबराहट होती है? नहीं, 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 कुछ नहीं। ठीक है। और आपकी और कहाँ-कहाँ दिक्कतें थी, जो आज नहीं है? दिक्कत रात में सर, जब नींद खुल जाती थी तो इतना ठीक है। डर लगता था कि वॉशरूम भी मैं नहीं जाता था। क्या लेकिन लगता वो था चीज़ आपको अब कि रात को वॉशरूम क्यों जाने से डरते थे आप? क्या हो जाने का डर? एक अनजाना-सा डर लगता था सर। एक लगता अनजाना-सा था डर कि डर जी, बताइए, डर बताइए। लग रहा है, हम जाएँगे नहीं, सोए पड़े, अच्छा, मतलब एकदम कम्फर्ट ज़ोन जैसा, ठीक है। नहीं तो जाएँगे। आपको ऐसा लगता था कि मैं अकेला उठूँगा, जाऊँगा, कुछ हो हुँ। जाएगा या कहीं कुछ इस तरह हाँ, के भी ख़्याल ज आते थे कि कुछ मिलेगा या कहीं कुछ मर ना जाऊँ, कुछ नहीं, ऐसा होता था? जी, वो ना ऐसा नहीं था। सर विचार थे कि फिर कहीं घबराहट का विचार, नेगेटिव थॉट आएँगे, फिर नींद नहीं लगेगा।
इसलिए तो मतलब आपको रात को अगर वॉशरूम जाना होता था, तो आप इसलिए नहीं जाते थे, अगर मैं उठा और फिर मेरे को अगर जी, विचार आ गए, तो फिर मेरी सारी रात जी। खराब हो जाएगी। हाँ, हाँ, तो यही है। ठीक है, क्या आज ये स्थिति है? नहीं, आज तो नहीं है। ये तो आज आप बिल्कुल अब रात को नॉर्मल हो आराम गई। से अगर वॉशरूम जाना हो तो चले जाते हैं? बिल्कुल सर। थैंक यू, अच्छी बात है, ये आपने रिजल्ट निकाला बिल्कुल। तो राकेश, मैं आपसे 2-3 सवाल और पूछना चाहूँगा कि आप जी 30 सर। साल के, जी, लगभग आप 27-28 साल के थे तब आपको दिक्कतें शुरू हुई। तो जी सर। आपने दवाइयाँ भी खाई, आप साइकियाट्रिस्ट के पास भी गए, आपकी जी, फैमिली में भी लोगों को पता होगा। आपकी जी, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी, जी जो सर। भी आप काम करते हो, खाना-पीना, मकान-दुकान, जो भी आप काम करते हो घर में, परिवार में, जी सर। मैं पूछता हूँ कि उन कामों को करने में भी आपको दिक्कत होती थी पहले? तो काम करने में वैसा दिक्कत तो नहीं होता था, लेकिन जी, पहले से अब मज़ा आ रहा है कुछ भी करने में। ठीक है। मतलब पहले पहले भी आप वो चीज़ें करते थे, आज भी करते हो, लेकिन दिक्कतें उतनी नहीं थी, लेकिन आज ज़्यादा मज़ा आता है, आप ये कह रहे हो? जी, जी सर, जी। और क्या पहले शेयर से तो करना चाहते हो आप लोग? मैं लोगों से यही शेयर करना चाहता हूँ सर कि डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ खाना, उससे तो ये ठीक नहीं होगा। इसके जी, लिए मेहनत खुद से करना पड़ेगा, सोच को बदलनी पड़ेगी। और ये सब मैं काम किया सर, बहुत अच्छा हमको फ़ील हुआ, कम्युनिटी से जुड़े उसके बाद ही संभव हुआ, नहीं तो थैंक ये यू। नहीं होता। तो राकेश, बहुत आप उन युवाओं के लिए जो आपसे थोड़े छोटे हैं या आपके जो बड़े भाई हैं जो 35-40 के हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है आज के समय में? सर बहुत ज़रूरी है, ये ठीक नहीं रही तो आपका ज़िंदगी एक मतलब बर्बाद ही मान के चलना है। कभी-कभी वो तो आपको ऐसा लगता था यार सब कुछ है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में। जी, जी सर, ये तो था, ये ठीक है था। सर। राकेश, आज आप अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ़ को, अपने रोज़मर्रा के कामों को एन्जॉय कर पा रहे हो अच्छे से? एक आम आदमी की तरह अच्छे जी से पा रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नींद आ पहले सर जाती है मैं आज? पर हाँ, नींद आ जाती है। पहले मैं प्रेज़ेंट में भी नहीं रह पाता था और ये क्या सब चीज़ करने के आ बाद मैं आप कह रहे हो कि प्रेज़ेंट में नहीं रह पाता था, तो आप क्या फ्यूचर में या पास्ट में, कहाँ रहते थे? पास्ट में पास्ट में, ठीक है। हमेशा कुछ न कुछ दिमाग पे चलता रहता था। कुछ भी काम कर रहे होते थे तो कुछ न कुछ चलता था। ये सब चीज़ अपने आप ही हमको लगा प्रेज़ेंट में रहने के लिए पहले मैं क्या करूँ सोच रहा था, लेकिन ये सब अपने आप खत्म हो गया। तो आप जब हमसे जुड़े, आज से लगभग 6 महीने पहले, ये हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है? और लाइफ़ टाइम मेंबरशिप में हैं और हम किसी तरह की कोई दवाएँ बिल्कुल किसी को मेंशन नहीं करते। हम तो इवन दवाइयाँ छुड़वाते हैं लोगों की। वो अपने पैटर्न्स को बदलते हैं हमारे साथ रह के, हमारे कोर्सेज़ में, लाइव कोचिंग में, क्लासेज़ में। तो मैं आपसे पूछूँगा राकेश कि बताइएगा सभी को, ताकि एक आम भारतीय जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, उसको ये भी एहसास हो कि नहीं यार, मेरा देश मेंटल रूप से परेशान है और वो बदल भी सकता है। बहुत से लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं, सो रहे हैं। कई-कई सालों तक ऐसा पैटर्न बन जाता है, फिर उनको लगने लगता है कि हम बदल ही नहीं पाएँगे। तो आप सभी देखिएगा, 30 साल का एक नौजवान युवक राकेश बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं? तो राकेश, आप क्या कहना चाहोगे? जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज? मेरा मैसेज यही है सर कि आप बदल सकते हैं, कितने भी बदतर से बदतर स्थिति में हैं, आप बदल सकते हैं, जी, बशर्ते कि आपको मेहनत करनी होगी। जी। और और बताइए? जी सर, और यही कहेंगे कि कम्युनिटी से जुड़िए, जुड़ने के बाद ही सब संभव होगा, ऐसे तो डॉक्टर के पास इनमें से और कुछ नहीं हो बताइए पाएगा। कि आज जो आपकी ज़िंदगी है, मैं एक साफ सवाल पूछता हूँ, सिंपल सा, क्या मेंटल हेल्थ की जवाबदेही होनी चाहिए देश में कि नहीं? बहुत सी चीज़ों की है, बिल्कुल, नौकरी, पेशा, दुकान, मकान, लोग इसके बारे में नहीं सोचते। आपका इस बिल्कुल बारे सर। में क्या कहना है? सर सोचना तो पड़ेगा, इसके बारे में नहीं सोचने से तो फिर वहीं नर्क की स्थिति हो जाएगी। मैं तो बहुत गुज़रा हूँ। जी, इस थैंक यू। इस चीज़ को मैं समझ रहा तो हूँ सर। आपसे मैं एक और कठोर सवाल पूछता हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या मेंटली रूप से जो डिस्टर्ब हैं, जो स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मरने का डर है, एंग्ज़ायटी है, फ़ियर ऑफ डेथ है, अननोन फ़ियर है, क्या उन लोगों को किसी भी तरह की, मैं नहीं कह रहा कि हमसे, क्या किसी भी तरह के जेन्युइन लोगों से, कम्युनिटी से, मेंटोर से जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए सर, नहीं जुड़ने से तो नहीं हो पाएगा, नहीं जुड़ने से नहीं हो जुड़ना तो पाएगा। पड़ेगा। तो आप हमसे जुड़े और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने नतीजे निकाले और सबसे बड़ी बात, आपने पूरी दुनिया को ये कहा कि हाँ, मैंने नतीजे निकाले हैं और मैं शेयर भी कर सकता हूँ। मैं ये सर, बात क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि बहुत से लोग रिज़ल्ट निकालते हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत से लोग हैं, लेकिन वो अपना वीडियो बनाने के लिए एग्री नहीं होते, अपना इंटरव्यू नहीं दे सकते
क्योंकि डर लगता है, बेचैनी होती है, कैमरे को फेस नहीं कर पाते। तो ये सर राकेश, ये मेरा आखिरी उम्मीद था कि मैं देख लूं जुड़ के। और सर धन्यवाद सर आपको मुझे एक नया जिंदगी देने के लिए। मैं बहुत शुक्रिया। परेशान था सर, बहुत परेशान था। ये राकेश सब देखिए, इसमें इसमें धन्यवाद आपको भी है कि हमने तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाया, आपकी हेल्प की, मेहनत तो आपने की असल में। तो जी जो सर। भी लोग राकेश को देख रहे हैं, हार बिल्कुल मत मानिएगा। आप ईमानदारी से अपने थॉट पैटर्न्स, अपने रोजमर्रा की चीजों पे काम करें, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें। कौन सी चीजों पे ध्यान जा रहा है उसको इग्नोर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है। जी दूसरी नई चीजों पे कैसे काम किया जाए, सीखा जाए इसको। जैसे आप चलना बोलना खाना पीना नहाना दुकान मकान में काम करना सीखते हैं, ऐसे ही मेंटल हेल्थ को बेहतर करना सीखा जा सकता है। राकेश, मैं आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा। जी सर। आप ओवरऑल जो आपने नतीजे निकाले, आप लोगों को अपनी भाषा में, बिहार की भाषा में साफ स्पष्ट शब्दों में क्या कहना चाहोगे? मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि मेंटोर का जरूरत है। आप ऐसा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो जरूर जुड़िए, जी, नहीं तो फिर बहुत आने वाला समय में विचार आने वाला है। ठीक है। और आज आपको विचार परेशान नहीं करता? नहीं सर, विचार नहीं पसंद करते अब। आज मरने का डर लगता है? नहीं, कभी नहीं। ये तो चीज नहीं, पूरी मरे तरह तो से सब खत्म गए, हो चुका लेकिन है। बहुत से लोग आज मरना मरने से डर रहे हैं, नहीं, मरना तो है ही एक दिन। ठीक है, लेकिन आज मरने का डर परेशान नहीं करता। नहीं करता है सर। तो इन चीजों से आज आप अपने करियर के बारे में क्या सोचते हैं? करियर के बारे में सर, अभी तो यहाँ कुछ दिनों के बाद दूसरा जॉब ज्वाइनिंग करना है, तो करियर भी तो अच्छी और पहले से ज्यादा बेहतर हो रही है। जी, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, राकेश थोड़े कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी एग्री हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ राकेश का कि राकेश ने अपने आप को एग्री किया और हमारे साथ जुड़े, और ये लाइव इंटरव्यू इन्होंने किया। आप जब भी इस इंटरव्यू को देख रहे हो, जब भी राकेश की बातों को सुन रहे हो, तो करीब से ईमानदारी से सुनना। और ये हम क्यों बना रहे हैं, एक आम भारतीय को विश्वास हो सके कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। बहुत जल्दी दवाइयाँ फिर आपकी बॉडी पे असर करना शुरू कर देती है। किसी का पेट मोटा हो रहा है, किसी की किडनी काम नहीं कर रही, किसी के फेफड़ों में दिक्कत आ गई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दवाइयाँ आज से छोड़ दी। रैंडमली चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ग्रेजुअली होंगी। धीरे धीरे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो दवाइयाँ जैसे राकेश की छोड़ी, राकेश ने छुड़वाई है, जी हमने इनकी हेल्प की है, तो आप भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। जी दूसरी बात, बिल्कुल। आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं नीचे कमेंट में बताइएगा। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपको हमसे जुड़ना चाहिए, तो यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री कम्युनिटी का लिंक है। आप हमारी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हमारी क्लासेस होती रहती हैं। दूसरा, अगर आपको चाहते हो कि नहीं यार, ये फ्री व्री के चक्कर में नहीं, मुझे तो पर्सनली मिलना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं, ऑनलाइन सेशन लेना चाहते हैं, ये सेशन जूम पे होता है। पर्सनल सेशन अगर आप चाहते हैं तो यस, इसका फीस होता है। वो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी अपना सेशन बुक कर सकते हैं, ताकि आप और मैं डायरेक्टली बात करें और आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा इसके बारे में डिस्कस करें। तो थैंक यू राकेश, आपकी जर्नी आपने शेयर की, और जब और ज़्यादा नतीजे होंगे तो फिर हम दोबारा आएँगे। तो राकेश, एक बिल्कुल सर, बिल्कुल। आखिरी बात आप लोगों से जो अपनी तरफ से कहना चाहें, कुछ सजेस्ट करना चाहें, क्या होगी? मैं तो सर थोड़ा बोलने में इतना कि नहीं हूँ, फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कम्युनिटी से जुड़िए। जुड़ने के बाद जी, सारा परेशानियां, जितना भी ऐसी जी, परेशानियां हैं, सारी खत्म हो जाएगी। और शुक्रिया। लगातार मेहनत करने से ही संभव जी, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल राकेश, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कम्युनिटी से जुड़े, ना जुड़े, अगर मेहनत नहीं करेंगे अपने ऊपर, तो जी, कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू बिल्कुल। राकेश जी, आप आए, शुक्रिया। कुछ और कहना चाहते हो तो बताइए, अदरवाइज़ हम इस सेशन को एंड करते हैं। पहले सर मैं लगातार भी कोई काम नहीं कर पाता था। जी, कुछ भी काम लगातार नहीं कर पाता था, और वो सब चीज अच्छी हो गई है। थैंक यू, थैंक यू। देखिएगा, जब आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, तो ज़िंदगी के बाकी हिस्सों में भी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है। और हाँ, यही फ़र्क और होता है। एक जी, चीज और सर मैं बताना चाहूंगा। जी, जैसे कि मैं यहाँ से, मतलब जॉब के बारे में यहाँ रख के करता था पहले। आने जाने की वजह से, डर की वजह से यहाँ रहता था, लेकिन मैं ये अब प्लान किया हूँ कि मैं रोज अप डाउन कर लूंगा। जी। ये भी देखिएगा, डर की वजह से जहाँ जॉब करते थे वहीं रह गए, जबकि ज़्यादा दूर नहीं है घर से, लेकिन पता नहीं आपको आपका डर किस-किस वजह से कहाँ-कहाँ रोक रहा होगा। तो डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है, डर के आगे मेहनत है।
तो आपको करनी होगी। थैंक यू राकेश, आपने ये पॉइंट शेयर किया। तो जितने भी लोग सुन रहे हों, अपने नतीजे बताइए, अपनी परेशानी बताइए, और लिंक्स हमने आपको बता दिया है। और बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों में, कि उनको भी अगर इस तरह की दिक्कतें हों तो वो भी समझ पाएँ, जुड़ पाएँ, सीख पाएँ। और हाँ, चुपचाप बैठे रहने से इंसान बूढ़ा होता है, बेहतर नहीं। तो थैंक यू आप सभी को, शुक्रिया। शुक्रिया राकेश जी आपका। थैंक यू। जी, प्रणाम सर। जी, प्रणाम, प्रणाम।